मुख्यालय में मौजूद हूँ। यहाँ पर बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क बोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के तहत राष्ट्रव्यापी चरणबद्ध आंदोलन का है। आइए मैं जानना चाहता हूँ कि इस महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के तहत राष्ट्रव्यापी चरण आंदोलन का क्या आशय है, बताइए। मेरा नाम मनीष कुमार मानस है और मैं बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का जिला कोऑर्डिनेटर हूँ। ये जो आंदोलन हमारा चल रहा है, विश्व को शांति का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध की जो ज्ञान स्थली रही है बोध गया, तो बोध गया ये बोधों का स्थल है। लेकिन 1891 से लेकर के और अभी तक के बोध गया पे ब्राह्मण धर्मियों का वहाँ पर कब्जा हुआ है। जो वो दुनिया का कोई भी धर्म, उनका कोई भी टेम्पल होता है, जैसे अगर इस्लाम का मस्जिद है तो मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी में सारे इस्लामिक लोग होते हैं। जी जी जी। ऐसे ही आप देखेंगे सिखों का जो गुरुद्वारा है, गुरुद्वारों की मैनेजमेंट कमेटी में गुरुद्वारों का सिखों का अधिकार होता है, चर्च में वहाँ के ईसाइयों का अधिकार है। लेकिन के लोग हैं, उनका अधिकार के लोग को ट्रस्ट में ही जगह मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बौद्धों के साथ में इतना बड़ा अन्याय हो रहा है कि तथागत गौतम बुद्ध की जो ज्ञान स्थली है, इसकी मैनेजमेंट कमेटी बिहार की सरकार ने 1849 में, जिसको BTMC एक्ट कहा जाता है, बुद्धिस्ट टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी, उस कमेटी में इन्होंने 4 ब्राह्मणों को डाल दिया है जो कि विधर्मी है और 4 बौद्धों को। और वहाँ पर जो उस कमेटी का अध्यक्ष होता है वहाँ का कलेक्टर, और जब से ये कानून बना है वहाँ पर कलेक्टर ब्राह्मण ही नियुक्त होता है। तो इस तरीके से बोध गया जो टेम्पल है वहाँ पर ब्राह्मण धर्मियों का कब्जा हो गया है। और सबसे बड़ी समस्या ये है वहाँ पर कि भगवान बुद्ध के विचारों में वहाँ मिलावट किया जा रहा है और बौद्ध विहार के परिसर में बौद्धों के धार्मिक स्थल पर वहाँ पर शिवलिंग स्थापित किया जा रहा है और भगवान बुद्ध की प्रतिमा को ये ब्राह्मण लोग वहाँ पर 5 पांडव बता रहे हैं। भगवान बुद्ध की प्रतिमा को एक कमरे में रख करके वहाँ का जो महंत है गिरी, वह महंत जो भी बौद्धिस्ट कंट्री से बौद्ध लोग आते हैं वह यह कहता है कि ये पांडव है और महामाया की मूर्ति को वो कुंती बताता है। तो हमारी बहुत बड़ी आपत्ति है। और यहाँ तक है कि ब्राह्मण वहाँ पर दुष्प्रचार कर रहे हैं। उनका कहना है कि भगवान बुद्ध जो है भविष्य पुराण के आधार पे विष्णु के 8वें अवतार हैं। मतलब भगवान बुद्ध को अवतारवाद में फंसा करके ब्राह्मणवाद उसमें मिक्स करके बौद्धों के विचार को खत्म किया जा रहा है। यानी आपकी कमेटी ये चाह रही है कि वहाँ पे जितने ब्राह्मण कमेटी में रखे गए हैं उनको निकाल दिया जाए और धर्म के हिसाब से उनको उन जगह दिया जाए। बिल्कुल, ये सर्वविदित दुनिया के जितने भी धर्म है उन धार्मिक स्थलों को मैनेजमेंट करने का और सारा नियंत्रण उस धर्म के लोगों को होता है। लेकिन यहाँ पर विधर्मियों ने कब्जा किया है, विष्णु का अवतार बना करके उनके विचारों को और उनके विरासत को खत्म करने का काम कर रहे हैं। और बौद्धों के ऊपर ये बौद्धों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। हमारी मांग है कि अगर भारत सरकार और बिहार सरकार BT एक्ट को समाप्त करके और नए कानून बना करके पूर्ण रूप से महाबोधि महाविहार का जो ट्रस्ट है उसमें बौद्धों को सौंप दिया जाए। अच्छा ये बताइए, ये आंदोलन कहाँ चल रहा है? केवल महाराजगंज में है कि और जगह भी है? नहीं सर, ये आंदोलन बुद्धिस्ट इंटरनेशनल के अगुवाई में इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है और भारत के 567 जिलों में ये कार्यक्रम आज के दिन धरना प्रदर्शन हो रहा है जिला मुख्यालय पर। इसके पूर्व में हमने 3 तारीख को 567 जिलों पे ज्ञापन दिया था और ये आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय मामला बन गया है। अगर यहाँ की सरकार और यहाँ की मीडिया समझती है कि अगर वो नहीं दिखाएंगे तो ये आंदोलन रुक जाएगा, तो ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। अमेरिका में भी ये आंदोलन हो रहा है, नेपाल में आंदोलन हो रहा है, जापान के बौद्ध भिक्षु आकर के बोध गया में आमरण अनशन पर बैठे। और सबसे बड़ी आपत्ति हमारी ये है कि हमारे बौद्ध भिक्षु जो शांति प्रिय लोग हैं, उन्होंने 12 फरवरी को से जब वहाँ पे आमरण अनशन शुरू किया तो इस सरकार ने और खास करके नीतीश कुमार की सरकार ने उस आंदोलन को कुचलने का नाकाम इरादा लेकर के और हमारे भिक्षुओं को 23 फरवरी को रात को 1 बजे गैर कानूनी तरीके से उठा करके और उन्होंने ले जा करके अस्पताल में पटक दिया। साथ ही और नहीं तो इन्होंने क्या किया कि जो हमारा बौद्ध विहार जो है बोध गया का, उसको बैरिकेडिंग से पुलिस की छावनी में तब्दील कर दी गई है और
इन्होंने ये सोचा कि इस आंदोलन को कुचल दिया जाएगा, लेकिन आंदोलन और विकराल रूप धारण कर रहा है और ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक बौद्ध स्थलों को ब्राह्मणों से मुक्त न कराए। हाँ सर, अब अपना परिचय बताइए। मैं मदन मोहन साहनी, जी जी। भारतीय बौद्ध महासभा के जिला महासचिव। सबसे पहले आप चैनल धन्यवाद देना चाहूँगा। यह जो आंदोलन चल रहा है आपने प्रश्न किया है आंदोलन कहाँ तक चल रहा है। ये जो है आज तो जिले स्तर पर पूरे भारत में चल रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जितने बौद्धिस्ट लोग हैं, जितने भिक्षु लोग हैं, सब इस आंदोलन में कूद चुके हैं। और मैं 12 फरवरी को वहाँ हम लोग गए थे, भारतीय बौद्ध महासभा के महाराज के सभी पदाधिकारी गए थे। उसी दिन से यह आंदोलन शुरू हुआ है। आज बहुत ही विशाल रूप इस बोध गया में मौजूद है और सभी ये लक्ष्य बनाए हैं कि हम लोग जो है इस बोध महाबोधि महाविहार को मुक्त कराएंगे और वहाँ पर जो गैर बौद्धिस्ट लोग हैं, जिन्हें मनवादी ब्राह्मणवादी कहा जाए, वो वहाँ के मूर्तियों को पीले वस्त्र से ढक करके और ये साबित कर रहे हैं कि पांचों पांडवा की मूर्तियां हैं, ये सभी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह आह्वान करना चाहता हूं कि जितने भी इस देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी लोग हैं, सब इस आंदोलन में कूदें और अपने महाबोधि महाविहार को मुक्ति कराएं। उसके बाद क्या होता है? बहुत बहुत धन्यवाद, अपनी बातों को बहुत सुगमता से कहा। इसी के साथ मैं जितेंद्र पटेल, शिखर तक न्यूज़ 24, जमी से हकीकत तक, जनपद महाराजगंज।